क्वेश्चन ने कहा 3 का 1 नंबर कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करें। क्वेश्चन ये कहता है 3 का 1 नंबर कि दो संख्या का अंतर कितना है? 26 है। एक संख्या दूसरी की कितनी गुनी है? 3 गुनी। कितनी गुनी? 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करें। तो माना एक संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y, दूसरी संख्या बराबर y। अब प्रश्न कहा क्या कि दो संख्या का अंतर, एक संख्या दूसरी संख्या का अंतर क्या है भाई? 26 है। तथा एक संख्या दूसरी संख्या की, तथा एक जो संख्या है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। 3 गुनी है। तो x माइनस 3 गुना y, 3y बराबर 0। अब उन्हें ज्ञात करना है। क्या बोला? एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। क्वेश्चन आपसे बोला क्या कि दो संख्या का अंतर, एक संख्या दूसरी संख्या, दो संख्या का अंतर कितना है? 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या का अंतर कितना है? 26 है। तथा एक संख्या दूसरी की कितनी गुनी है? 3 गुनी। तो x 3 गुना y, 3y प्लस इस पर माइनस। अब समीकरण 2 से बनाना है। समीकरण 2 से x माइनस 3y बराबर, हाँ उतारो, 0। इसीलिए x बराबर माइनस इस पर प्लस समीकरण 3। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर x माइनस y बराबर 26, x का मान 3y माइनस y बराबर 26। 3y में 1y घटा, कितना बचा? 2y बराबर 26। 2y बराबर 26। 2y बराबर 26। 2y बराबर 26। 13 तो गुनी 26, यानी y बराबर निकला कितना बाबू मेरा? 13। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर वो x बराबर 3y और y का मान 13, x बराबर 13 39, यानी एक संख्या यानी x बराबर कितना निकला? 39, y बराबर 13। क्या दोनों का अंतर 26 है ना जी? 39 में 13 घटे तो 26 बचेगा, और 13 39, 3 गुनी भी बोला है, तो इसका मतलब मेरा क्वेश्चन सही है। मेरा क्वेश्चन क्या है? सही है, और मेरा आंसर भी सही है। अब समझो, थोड़ा सा 1 मिनट रुको, तो 1 मिनट रुको। क्वेश्चन कहा क्या कि दो संख्या का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करें। तो माना एक संख्या x, दूसरी संख्या y। प्रश्न कहा गया कि दो संख्या का अंतर, एक संख्या दूसरी संख्या, अंतर माने माइनस, अंतर कितना है? 26 है। तथा जो पहली संख्या है दूसरी की कितनी गुनी है? 3 गुनी। तो x 3 गुना y, 3y प्लस इस पर माइनस बराबर 0। क्या क्वेश्चन समझने में दिक्कत है? किसी भी बच्चे को क्वेश्चन समझने में दिक्कत है? अब चलो समीकरण 2 से x माइनस 3y बराबर 0, तो माइनस इस पर प्लस समीकरण 3। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? x माइनस y बराबर 26। x का मान कितना? 3y माइनस y। x का मान कितना निकला है? 3y माइनस y बराबर 26। 3y में 1y घटा 2y,
बराबर 26, 13 दूनी 26, y बराबर 13। फिर सुन लो समीकरण 2 से, समीकरण 2 x माइनस 3y बराबर 0, माइनस होते इस पर प्लस समीकरण 3, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है जी, x माइनस वाई बराबर 26, x का मान 3y माइनस वाई बराबर 26, 3y में 1y घटा कितना बचा 2y बराबर 26, 13 दूनी 26, y बराबर बचा कितना 13। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर 3y, 3 तो 3y का मान 13, 13 3 39। क्या दिक्कत है इसमें किसी को भी? ठीक है, थोड़ा सा चलो जी। अब जो हम सबको जानता है 3 का 2 नंबर जानना है। कहा क्या कि दो संपूरक कोणों में से, ध्यान दो क्वेश्चन कहा क्या कि दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। क्या बोला कि दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटा कोण से कितना डिग्री अधिक है? 18 डिग्री अधिक है। तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो संपूरक कोण बाबू का योग होता है कितना? 180 डिग्री। क्वेश्चन कहा क्या कि जो दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करें। तो माना कि छोटा कोण, माना बड़ा कोण, साथ साथ बना तो माना बड़ा कोण बराबर x, छोटा कोण बराबर y। क्वेश्चन कहा क्या कि जो दोनों का संपूरक कोण होता है बाबू 180 डिग्री का, और तो फिर दोबारा कहता है तथा 180 डिग्री का हुआ, फिर कहता है कि 18 डिग्री अधिक है। यानी बड़ा कोण से जो है छोटा कोण से छोटा कोण से बड़ा कोण कितना डिग्री अधिक है? 18। तो x माइनस वाई बराबर 18। समीकरण 2। अब समीकरण 2 से क्या है जी? x प्लस वाई बराबर 180 और x माइनस वाई बराबर 18 और x बराबर 18 माइनस होते इस पर प्लस समीकरण 3। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस वाई बराबर 180। समीकरण 1 है। x का मान निकला है 18 प्लस वाई जोड़ वाई बराबर 180। 18 1 वाई 2 वाई बराबर 180 प्लस इस पर माइनस और 2 वाई बराबर 162। 81 दुगुनी कितना हुआ? 62। वाई बराबर 81। थोड़ा सा टूट देखना तो ये मान नीचे आ रहा है कि नहीं? हालांकि जो ये मान आ रहा है वीडियो में थोड़ा नीचे हो गया। ये आ रहा है, ये सब आ रहा है। ठीक है, तो y बराबर 81, y बराबर 81। अब y का मान समीकरण समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है x बराबर 18 प्लस वाई और x बराबर 18, y का मान 81। तो 18 और 81 कितना हुआ? 99। यानी x बराबर 99 और y बराबर
81। क्या दोनों का अंतर हो रहा है ना, जो 18 डिग्री अधिक है ना भाई, और 99 और 81 कितना 180 उड़ता भी है। इसका मतलब मेरा आंसर सही है। फिर सुनो, क्वेश्चन कहा क्या कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करें। तो माना कि बड़ा कोण कितना x, छोटा कोण कितना y। अब भाई दोनों का योग, तो संपूरक कोणों का योग कितना होता है भाई 180। संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180। x प्लस तो माइनस बराबर 18, समीकरण 2। अब समीकरण 2 से x माइनस वाई बराबर 18, 18 तो 18 माइनस इस पर प्लस समीकरण 3। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान 18 प्लस y जोड़ो y बराबर 180। 1y 2y 180 प्लस इस पर माइनस 180 में 18 घटा कितना बचा 162। 81 दुगुनी क्या हुआ जी 81 दुगुनी 62। y बराबर कितना निकला 81। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर 3 में रखने पर x बराबर 18 प्लस y 18 तो 18 y का मान 81। 18 81 कितना हुआ 99। अब जो हमको क्वेश्चन कहा था क्या वो आंसर में भी पूछ रहा है कि छोटा कोण से बड़ा कोण कितना डिग्री 18 डिग्री अधिक है। फिर सुन लो, क्वेश्चन कहा क्या कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो दो संपूरक कोण, मान लिया बहुत बड़ा कोण x, छोटा कोण y। तो संपूरक कोणों का कितना होता है 180। और फिर कहा गया कि बड़ा कोण से छोटा कोण, सॉरी बड़ा कोण छोटा से 18 डिग्री अधिक है तो प्लस हो, तो ये प्लस है तो इस पर माइनस। ठीक है। अब समीकरण 2 से x माइनस वाई बराबर 18 माइनस 30 पर प्लस समीकरण 3। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस वाई बराबर 180। x का मान निकला कितना है बाबू 18 प्लस वाई जोड़ y बराबर 180। 1y 2y 180 प्लस 30 पर माइनस 180 में 18 घटा 162। 81 दुगुनी 162। y बराबर निकला कितना 81। फिर अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर 18 प्लस y 18 तो 18 y का मान कितना निकला 81। 18 81 99। क्या इसमें किसी को दिक्कत है, किसी को भी? ठीक है। 3 नंबर हिसाब जी, 3 नंबर कहता यह है कि एक क्रिकेट के टीम के कोच ने, ध्यान दो, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदा। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 में खरीदा। यानी 2 बार खरीदा बाबू। कोई क्रिकेट का टीम है तो एक बार बाबू जो खरीदा 7 बल्ला और 6 गो गेंद 3800 में, कितना में 3800 में। फिर बाद में जो उसने खरीदा तो खरीदा कितना में 3 बल्ला 5 गेंद 1750 में खरीदा। तो प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करें। तो माना प्रत्येक बल्ले की कीमत, चलो साथ चलो तो बना। माना प्रत्येक बल्ले की कीमत बराबर 100 रुपया। और प्रत्येक गेंद की कीमत y रुपया। अब प्रश्न कहा क्या, प्रश्न से कि 7 बल्ले 6 गेंद का कीमत कितना 3800। फिर पुनः खरीदा, माने दोबारा खरीदा पुनः। प्रश्न से
कुछ दिन के बाद पुनः बस उसने 3 बल्ले माने 3 बल्ले माने एक्स, 3 बल्ले 5 गेंद, 5 गेंद माने वाई। खरीदा कितना में? 1750 में। खरीदा कितना में? 1750 में। क्या कहा क्वेश्चन? कि क्वेश्चन कहा क्या कि भाई 7 बल्ले 6 गेंद खरीदा कितना में? 3800 में। 3800 में। फिर बाद में 3 बल्ले, बल्ले माने एक्स माने 6 गेंद, गेंद माने वाई। खरीदा कितना में? 1750 में। क्या क्वेश्चन में दिक्कत है किसी को समझने में तुमको बाबू? अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से 3x प्लस हाई बॉय 1750 3x बराबर 1750 प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, इसलिए x बराबर 1750 माइनस 5y 3 गुना में है तो बटे में, समीकरण 3। अब x का मान, x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है जी? 7x प्लस 6y बराबर 3800 और 7x का मान है 1750 माइनस 5y बटे 3 जोड़ 6y बराबर 3800। उसके नीचे कुछ नहीं तो 1, अब कुछ नहीं तो 1, अब 3800, अब 0 गुना करो, 7 गुना 1750, 0 तो 0, 7 पचे 35 के 5, 7 पचे 35 के 5, 7 पचे 35 के 5, 7 7 49, 49 और 3 32 के 2, 7 एक कम, सॉरी 52, 52 के 2, 7 5 12 और 7 पचे 35y प्लस 6 18y प्लस 18y प्लस 18y बटे 3। अब 12,250 माइनस 17y बराबर, इसको इससे गुना करो, 3800 गुना 3 और माइनस 17y बराबर 0 0, 3 8 24 के 4, 3 3 9 2 11 बराबर माइनस 12,250 माइनस 17y बराबर माइनस 850, 0 17 पचे 85 यानी y बराबर 50, y बराबर 50। अब y का मान समीकरण, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है जी? x बराबर 1750 माइनस 5y बटे 3, 5y बटे 3 और x बराबर 1750 माइनस 5y का मान 50 बटे 3 और x बराबर 1750 माइनस 250 बटे 3 और x बराबर 1500, 1750 में 250 घटा 1500 बटे 3, x बराबर 500, यानी बल्ले का कीमत कितना हो गया? 500 और गेंद का कीमत कितना हो गया? 50। ठीक है, समझा बात?
कि 7 बल्ला 6 गेंद का कीमत कितना 3800। फिर 3 बल्ला 5 गेंद का कीमत कितना 1750। अब समीकरण 2 से फिर x प्लस 5y बराबर 1750। ये 1750 प्लस है तो माइनस 1750 माइनस 5y 3 गुना में है तो बटे में। अब x का मान समीकरण इसको मानेंगे। x का मान समीकरण 1 है 7x प्लस 6y बराबर 3800। 7x का मान कितना 1750 माइनस 5y बटे 3 जोड़ 6y बराबर 3800। 7 गुना 1750 12 250 7 पचे 35 6 तिया 18 बराबर 3800। 12 250 35 में 18 गया कितना बचा माइनस 17। 3 गुना 3800 17y 3800 गुना 3 18 11400 प्लस तो इस पर माइनस इसको घटाया तो बचा कितना माइनस 850। माइनस माइनस कट गया 17 पचे 50 यानी y बराबर 50। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है x बराबर 1750 माइनस 5y बटे 3। 1750 5 y का मान 50 बटे 3 1750 5 गुना 50 250 बटे 3। 1750 में 250 घटा कितना बचा 1500 बटे 3 5 तिया 1500 y बराबर 500। क्या दिक्कत है इसमें किसी को? ठीक है उसको भी करो।